this is me, Mifra Rashid. Hopefully you all will be fine. तो बेसिकली जो मेरा वीडियो बनाने का पर्पस है वो ये है कि मैं स्टूडेंट हूँ ह्यूमन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स की, और मैं ये चाहती हूँ कि जो मेरे पास नॉलेज है वो आगे भी बाकी सारे स्टूडेंट्स उसको इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें और उससे बहुत कुछ सीखें। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं कि न्यूट्रिशन क्या है। न्यूट्रिशन बेसिकली हमारे पास स्टडी है फूड की। हमने इसमें फूड की कंपोजिशन को नहीं देखना, हमने ये देखना है कि जो हम फूड खाते हैं उसका हमारी बॉडी में क्या इफ़ेक्ट होता है। तो इस चीज़ की जो स्टडी होती है ना, वो न्यूट्रिशन की स्टडी कहलाती है, और इसको जो स्टडी करते हैं वो कहलाते हैं न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन। अब हमने देखना है कि जो न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियंस का रोल क्या होता है। बेसिकली अगर एक ऐसा बंदा है कि जो अपना वेट लूज़ करना चाह रहा है, तो जो वो जाएगा ना जिस पर्सन के पास, वो न्यूट्रिशनिस्ट होता है। इसमें हमारे पास डॉक्टर कोई हेल्प आउट नहीं करते उसकी कि वो अपना वेट लूज़ कर ले या वेट गेन कर ले। ये हम डाइटिशियन होता है, और हर बंदे का अपना स्पेसिफिक डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट होता है। हम लोग ये सोचते हैं कि डाइट प्लान्स तो बहुत सारे गूगल पर हैं, यूट्यूब पर हैं, और हम लोग उनको फॉलो करके अपना वेट लूज़ या गेन क्यों नहीं कर सकते। तो ऐसा इसलिए पॉसिबल नहीं है कि अगर मैं एक फ़ूड कंज्यूम कर रही हूँ तो उसका जो इफ़ेक्ट है मेरी बॉडी पर डिफरेंट होगा, और अगर आप वो फूड कंज्यूम करेंगे तो उसका इफ़ेक्ट आपकी बॉडी पर डिफरेंट होगा। यही रीज़न है कि हम लोग एक पर्सनल न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन को प्रेफर करते हैं। और जो हम लोग ये कहते हैं ना कि मैंने तो ये डाइट प्लान फ़ॉलो किया, मुझे इससे भी फ़ायदा नहीं हुआ, ये फ़ॉलो किया। तो ये हम लोगों ने बेसिकली ना अपनी हेल्थ के साथ ही खेल रहे होते हैं और अपने आप को ये टफ़ टाइम दे रहे होते हैं। तो बेहतर यही होता है कि हम अपना पर्सनल न्यूट्रिशनिस्ट हायर करें। उसके अलावा इसका रोल होता है कि अगर एक पर्सन है, जस्ट फॉर एग्जांपल डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन का है, तो ये है कि ये रिवर्सिबल है, ये डिज़ीज़ इरिवर्सिबल है। तो डॉक्टर्स वगैरह तो ये रिकमेंड करते हैं ना कि आप लोगों ने मेडिसिन लेनी है, डोसेज बढ़ा देंगे अगर इसकी डिज़ीज़ की प्रमोशन हो रही है तो न्यूट्रिशन इसका काम ये होता है कि इसकी मैनेजमेंट में, डिज़ीज़ की मैनेजमेंट में इसने हेल्प करनी होती है। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर एक डायबिटीज़ का पेशेंट है, उसकी डायबिटीज़ पहले कम थी तो उसकी डोज़ भी कम थी। अगर उसका लेवल बढ़ता जा रहा है ग्लूकोज़ का, तो वो डोज़ का लेवल भी बढ़ाते जा रहे हैं। तो वो ये रिकमेंड नहीं करेंगे कि आप लोग अपने लाइफ़स्टाइल को एक्टिव बनाएँ, आप लोग वॉक किया करें, आप लोग हेल्दी फूड कंज़्यूम करें, वो जस्ट डोज़ बढ़ाएँगे। तो न्यूट्रिशनिस्ट ने ना बेसिकली आपको एक हेल्दी लाइफ़स्टाइल प्रोवाइड करना होता है। इसके अलावा इन्होंने जो डाइट प्लान देना होता है ना, वो ये डाइट प्लान नहीं होता कि आप लोग अगर वेट लूज़ करना है तो भूखे रहें। आप लोगों को मैक्रोज़ और माइक्रोज़ की प्रोपोर्शन बिल्कुल भी नहीं मिल रही। तो एक जो अच्छा न्यूट्रिशनिस्ट होता है वो ऐसे आपको डाइट प्लान देता है जिससे आपको हंगर नहीं होती। मतलब क्योंकि जब हमें क्रेविंग होती है ना, तो हम लोग पहले से ज़्यादा खाना खा लेते हैं, जो हमारे वेट लूज़ है ना, वेट लूज़ होने के बजाय वेट गेन होना शुरू हो जाता है। तो इस चीज़ को कीप इन माइंड रखते हुए डाइट प्लान्स बनाए जाते हैं। और जो बेसिकली मेजर प्रॉब्लम आता है ना, वो होता है माइक्रोज़ की डेफिशिएंसी का, जस्ट फॉर एग्जांपल विटामिन्स मिनरल्स का। और विटामिन्स और मिनरल्स हमारी बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस प्ले करते हैं। अगर इन चीज़ की डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारी बॉडी की जो नॉर्मल फंक्शनिंग है वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो इन चीज़ को हमने क्या पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए हाँ, डाइट प्लान्स बनाने होते हैं। और जो मैक्रोज़ की डेफिशिएंसी होती है उसको हम कहते हैं हिडन हंगर। मतलब ये सीमिंगली तो ऐसे लगता है कि हमारे अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग तो सब कुछ ठीक खा रहे हैं, और डॉक्टर्स फिर आपको दवाइयों पर लगा देते हैं। लेकिन जो इन बिहाइंड द सीन होते हैं वो होती है हमारे पास माइक्रोज़ की डेफिशिएंसी। तो इस चीज़ को हमने सामने रखते हुए डाइट प्लान्स बनाते हैं। इसके अलावा हम लोग जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि न्यूट्रिशनिस्ट और डाइटिशियन में डिफ़रेंस क्या है। न्यूट्रिशनिस्ट हमारे पास ना एक ऐसा होता है, बंदा होता है जो हेल्दी पीपल के साथ डील करता है। इसने ना जस्ट फॉर एग्जांपल एक हेल्दी पर्सन है लेकिन वो ओबीस है, तो इसने उसको मैनेज करना है, इसने उसकी डाइट प्लान्स बनाने हैं, उसका वेट लूज़ करवाना है। और अगर कोई अंडर वेट है तो इसने इसका वेट गेन करवाना है। ठीक है। दूसरी तरफ हमारे पास डाइटिशियन है, उसने ना डिजीज़ पर्सन के साथ, अगर कोई बंदा डिजीज़्ड है, जैसे हाइपरटेंशन है, क्या कहते हैं, सीवीडी का कोई पेशेंट है, कैंसर का कोई पेशेंट है, तो वो डाइटिशियंस कहलाते हैं जो इनकी मैनेजमेंट करते हैं। जो हमारे पास न्यूट्रिशनिस्ट हैं वो हमें बैलेंस डाइट प्रोवाइड करते हैं। बैलेंस डाइट में हमारे पास जो होती है ना प्रोपोर्शन, वो होती है काफ़ी 45 to 60%।
और फैट्स की होती है 30 to 35, सॉरी यहाँ बाई मिस्टेक 30 to 30 लिख दिए, और जो 15% प्रोटीन की होती है। इन सबको इक्वली प्रोपोर्शन के साथ हम लोगों ने बैलेंस डाइट में रखना होता है। ऑन दी अदर हैंड जो हमारे पास डाइटिशियंस होते हैं ना, ये हमें थेरेपेटिक्स डाइट देते हैं। थेरेपेटिक्स डाइट वो होती हैं जो हम डिजीज पर्सन को देते हैं, क्योंकि उनकी जो डाइट प्लान है ना उनमें वेरिएशंस आएंगी ना, उसमें हमने कार्ब्स और फैट्स प्रोटीन्स की प्रोपोर्शन तो ये नहीं रखेंगे ना, क्योंकि अगर वो एक जस्ट फॉर एग्जांपल अगर वो डायबिटीज़ का पेशेंट है तो हम लोगों ने कार्ब्स का लेवल उसको मिनिमम करना होता है, मतलब मिनिमम हमने इतना भी नहीं करना कि उसकी कार्ब्स की रिक्वायरमेंट भी फुलफिल ना हो रही हो, क्योंकि ये भी एक प्रॉब्लम हो जाती है फिर बाद में। तो इसलिए हमने हर चीज़ को मेंटेन करना होता है। अब इसकी एग्जांपल ये है कि प्रोटीन रिच डाइट, जैसे अगर कोई मालनरिश्ड चिल्ड्रन है तो उसके लिए हम प्रोटीन रिच डाइट देंगे। सोडियम रिस्ट्रिक्टेड डाइट हम हाइपरटेंशन के पेशेंट को देंगे। लो फैट डाइट अगर कोई सीवीडी का पेशेंट है तो हम उसको लो फैट डाइट रिकमेंड करते हैं एज ए न्यूट्रिशनिस्ट। इस तरह के और भी हम लोग डाइट्स वगैरह को एक्सप्लेन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट जब भी वीडियो अपलोड होगी। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और मैं आगे भी वीडियो बनाती रहूँगी आप लोगों को अप टू डेट करने के लिए। बाकी ठीक है, फिर अल्लाह हाफिज़।